1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। वेलकम टू द मोहित की वीडियोस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज आप लोग जानेंगे अपने समय के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की गई होती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलती टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड वाल्व को भी नजर नहीं आई जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से भी ज्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुआ और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फासला अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा उस पर तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में टाइटैनिक के बारे में न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर दी गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 तय किया गया जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के एक नामी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 थी जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में फटाफट सारी टिकटें बुक कर ली गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर को तैनात था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर को अंजाम दी। साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिक की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से जहाज के कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिक की दी गई प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर वह न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन में काफी नुकसान पहुंचता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसपे स्पीड लिमिट भी इन प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ आया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। यह 14 अप्रैल 1962 की शाम थी। समुद्र पर खामोशी और बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बाहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से बेहद इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी लेकिन यही थी टाइटैनिक की हमले की दूसरी गलती क्योंकि टाइटैनिक अपने समय का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीस लोग भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का हमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ज्यादा नुकसानदायी था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड ज्यादा थी और उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज को भरता चला जा रहा था लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे। किसी भी आइसबर्ग की चेतावनी को दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वह आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल ठीक सामने एक फुटबॉल फील्ड साइज की आइसबर्ग है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही करीब था। मिस्टेक नंबर 4, अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप को ऐसी आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बाहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का मार्ग बदलने का ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ।
आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक की अभी भी बचने की काफी उम्मीद थी। यह उम्मीद बाकी रह गई थी कि आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही टूटकर बिखर जाए। और शायद होता भी ऐसा अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिपिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की लगी थी। इन रिपिट्स का काम बड़े बड़े लोहे के पार्ट्स को आपस में जोड़े रखना होता है, जो कि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया वहाँ की रिपिट्स प्रेशर की वजह से खुल गई और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड साइज जितनी आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक घटना ने पूरे जहाज और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया और साथ ही मौजूद जहाज के मालिक जोसेफ बुश को बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके तीसरे फ्लोर तक पानी भर भी जाए फिर भी वह नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती थी, अब जहाज के तीसरे फ्लोर को पानी क्रॉस करके चौथे फ्लोर पर पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक मदद के लिए कोई आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया, लेकिन इस मौके पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर 1500 थे और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ शोर मच रहा था और हर शख्स गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली लाइफ बोट्स उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। जोर शोर की वजह से लाइफ बोट्स को बिना भरे ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें से कि ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही उतारा गया, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बैठाया गया। बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो शायद कम जाने जाती। अब जहाज समुद्र में तेजी से डूबता जा रहा था। 2:18 में शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी। अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। अब टाइटैनिक को पूरी तरीके से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक बात और बताते चले कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो उनका बच पाना मुश्किल था, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में कोई 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मरने वालों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि कुछ लोग बिना टिकट्स के भी अंदर आ चुके थे। जिंदा बचने वालों में से सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और रिचमैन यानी अमीर आदमियों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते हुए जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।